जय जिम देवता तुम ही बड़ी बनाने वाले। पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर पाखंडवाद को फैलाया जा रहा है। इसलिए कभी स्वामी विवेकानंद एक बार बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, अगर भारत का विकास चाहते हो, भारत की उन्नति चाहते हो, भारत की तरक्की चाहते हो, तो कुछ दिनों के लिए ये जितने देवी देवता हैं इनको कहां डाल दो? समुद्र में डाल दो। मैं बार बार कहता हूं, निर्णय आपको लेना है कि आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या भीड़ से। जिस देश में भगत सिंह पैदा हुए, अंग्रेजों से टकराए, सुभाष चंद्र बोस 20 साल 22 साल 24 साल में टकरा गए, उस देश का जैन जी जिलेबी के नाम पर भाग रहा। दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान कहां पाए जाते हैं? और बिहार में भी कहां? लौज में। मित्रों, भी आपको बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। देखिए, सफलता और असफलता दोनों हमारे ही हाथ में। आज की दुनिया में अगर सफल होना है तो अपनी शक्ति को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइएगा? कोई कहे कि साहब अपनी ताकत बढ़ाओ, तो आप सोचिएगा दूध पीने के लिए बोल रहा है। आप लोग ताकत का मतलब कहाँ लगाते हैं? दूध पीना, मक्खन खाना, पनीर खाना, अंडा खाना और जो होता है सब खाना। ये तो आपका शरीर को गेंडा बना सकता है। क्या बनाएगा? गेंडा देखें, है ना, चौकी पर उलटते पुलटते रहता है। तो ये भोजन आपको क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? गेंडा। आप क्या है? माफ करना। देखो साहब, गेंडों का जमाना गया। आने वाले दिनों में गेंडा को कोई नहीं पूछेगा। जमाना तो स्मार्ट माइंड का है। आप स्मार्टफोन रखते हो भाई, एप्पल का फोन लोग बड़े जलवे के साथ दिखाते हैं कि एप्पल रखता है। सब चीज है भाई, जगत की सारी व्यवस्था आप बनाते हो, लेकिन आपको ये विश्वास क्यों नहीं होता कि परमात्मा ने आपके भीतर असीम ताकत दे के भेजा है? कहीं मंदिर उंदिर भटकने की आवश्यकता? लीजिए, मंदिर में बुला के और हम आपको क्या कर रहे हैं? लीजिए, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। नहीं तो लोग कहता है क्या, आइए बैठिए, कुछ दीजिए, चढ़ाइए। हम क्या कह रहे हैं? भटकाव रोकने का नाम ही अध्यात्म है। मन तो भाग रहा है, चारों तरफ भाग रहा है, कहां कहां भाग रहा है पता नहीं। यहां बैठे हैं, कहां कहां भागता है। इस भागते हुए मन से अगर आप कल्पना लोक में कुछ सोचे हैं कि हम बैंक में, रेलवे में, एसएससी में, बीपीएससी में न जाने कहां पहुंचेंगे, तो कल्पना करने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग भी करते थे। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे, पढ़ते थे, तो हम लोग भी कल्पना करते थे आईएएस बन गए, ऑफिस में बैठे हुए हैं, घंटी बजाए, पानी आ गया, करिए। आपने सुना है शेख चिल्ली का? शेख चिल्ली वाला भाई देख ले, मैं सीधी सीधी बात कहता हूं, अगर पहलवान बनना है तो कसरत करके क्या बनाना होगा? बॉडी बनाना होगा। नहीं भैया, हम जैसन है ऐसने में लड़ नहीं जाए। लड़ जाएगा तो और हाथ मुंह तोड़ देगा, 3 महीना घर में पैर लटका के ईटा बांध के सुतल रहेगा। ये दुनिया अखाड़ा है भाई। सफलता के लिए अगर चाहिए तो अपने भीतर के बल को जगाना होगा। आप लोग बल का मतलब क्या समझते हैं? आप लोग शरीर बल समझते हैं, ताकत बल समझते हैं, जीन्स का बल समझते हैं। देखो तो कैसा दिखेंगे? कुछ नहीं दिखोगे। बैल के बराबर भी अभी आपका कीमत नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो कहिए, अभी प्रयोग कर दें। रोड पर कुछ लोगों को चुन के हम खड़ा कर दें, 10-20 लोगों को, और तख्ती लटका दें, हम बिकना चाहते हैं। आने जाने वाला आएगा, देखेगा, क्या करे, बर्तन धो सकता है, क्या बात कर। बिकने के लिए भी वैल्यू चाहिए ना, मूल्य चाहिए। वो बनाना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है।
वैभव सूर्यवंशी को देख के ताली मारना तो बहुत आसान है, मार दिया आपको दे नहीं भैया, हमरा तो जीरो पर आउट होते हैं। एक बार खेले थे तो घुटने में चोट लग गया, हिल गया घुटना। भाइयों बकलोल माल, कौन माल? देखो भोजपुरी सिनेमा आया था बहुत पहले, बकलोल दुल्हा। आप क्या हो? सपना देखो, देख ही रहे हो भाई। हम कहते हैं अपनी ताकत को बढ़ाओ। ये ताकत पनीर खाने से नहीं आई तो गेंडा बन में पनीर खा के, अंडा खा के क्या बनोगे? क्या बनोगे? गेंडा। मुर्गी खा के क्या बनोगे? गेंडा। रात में कहोगे भैया खाए थे तो हुआ कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। भाई तो करेगा। मानसिक बल, मेंटल पावर, ये दुनिया किसके? अभी आपको एक साइंटिस्ट हुआ, मैं नाम भुला रहा हूं, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा था। शरीर लेकिन क्या काम कर रहा था? क्या काम कर रहा था? इसका मतलब है दुनिया का सारा खेल कहां से है? आप कहां लगे हुए हो? क्या बनने में? क्या बनने में? बोलो ना, बोलो। गेंडा। भाई इसको कैसे बनाए? ये जो आपको ध्यान बताया जाता है गायत्री मंत्र, ये जस्ट लाइक जिम है। जैसे आप जिम में जाते हो, रोज प्रैक्टिस करते हो, शेप बनाते हो है और निकलते हो, तो कई लोग देखता क्या साला गर्दा देह बने ले बोलता है, लेकिन उसने मेहनत किया है भाई। उसने उसके पूरे प्रोसेस को फॉलो किया है। ये नहीं कि 15 दिन के बाद कहना जाइयो कह रे ये फटे लग लो यो हिले नहीं, तब आप बॉडी नहीं बना सकते हो। कल्पना कर सकते हो देख के। मानसिक शक्ति का हम चाहें जितना विकास कर सकते हैं, ये विज्ञान का नाम भारत का। और स्टूडेंट को चाहिए कौन सी शक्ति? मेंटल पावर। आप पढ़ रहे हो बेहतर है, लेकिन भैया उस पढ़ने का रिजल्ट हमको मिल जाए। एक है कि सब पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी उसी भीड़ के हिस्सा हैं। मैं बार बार कहता हूं, निर्णय आपको लेना है कि आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या भीड़ से। 99% यंगस्टर क्या होता है? भीड़ का हिस्सा। भेड़ चलता है तो ये नहीं, एक भेड़ अगर गड्ढा में गया तो पीछे वाला सारा भेड़ उसी में चल जाता है। मानसिक शक्ति, मेंटल पावर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको कि अगर आपने अपने मानसिक शक्ति का विकास, मेहनत का काम है, पूजा से नहीं हो तो अच्छा, कीर्तन से नहीं, हनुमान जी के लड्डू खिलाने से। अरे भैया कहां लेके चले गए इस भारत को? भारत जिस विज्ञान के बल पर पूरे विश्व को रास्ता दिखाता था, जिस टेक्नोलॉजी के बल पर, उसको हमने कहां भटका दिया। जो आज हमारा ये जैन जी जो है, कौन जी? जैन जी, डब्बा के दूध वाला। इस जैन जी को क्या हो गया इसको अपने नहीं पता है। आज की दुनिया में अगर सफलता चाहिए तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं? आपके भीतर है। कैसे है? अच्छा एक बात बताइए, सब यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, बिहार में विद्वानों की कमी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान कहाँ पाए जाते हैं? और बिहार में भी कहां? लौज में। माने आप चाहो तो लौज में, हॉस्टल में इतने विद्वान लोग मिलेंगे, इतने विद्वान लोग। आज चौकी पर सुते हैं, रात में 3 बार गिरा है, लेकिन है विद्वान हो, है फकीर चंद, दोसर के चप्पल चुरा के भागे वाला। माफ करिएगा, बिहार के गरीबी का प्रमुख कारण अत्यधिक विद्वान लोगों का होना। ये ज्ञानी लोग इतने हैं, इनको किसी चीज पर डिबेट करा लो, वैभव सूर्यवंशी, ये देख लो डिबेट का एक मुद्दा बने। अपने पर डिबेट मुझे नहीं करना है। दुनिया के तमाम सब्जेक्ट की मुझे जानकारी है। बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मेरे फलन में बनते, तू की बननी,
हम चपरासी पानी पियाने वाला, वो नहीं बनेगा। डिबेट कहाँ होना चाहिए? अपने आप से। ये पावर है। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, आज सोलर प्लेट से क्या उत्पादन हो रहा है? अच्छा, आज से 40 साल पहले सूरज के पास ही ताकत नहीं था ना, आगे हुआ है, पहले नहीं था। अगर पहले होता तो ये पहले न होना चाहिए था। ताकत सब दिन था, हमको पता नहीं था, हम भटके हुए थे। कौन देवता है? हम भटके हुए थे देवता। आज उसी सोलर प्लेट को लगा कि सूर्य तो वही है जो पहले था, लाखों वर्ष से है, लेकिन आज उसका आविष्कार करके उसके ऊर्जा के द्वारा क्या बनाया जा रहा है? अब उन्हें देखिए, इन्हें देखने ऐसे है ना, कर दो कैसे बन हो एसएससी दरोगा, और कहेगा दरोगा जी चोरी हो गई, हम तो सूतल हली। ये दाढ़ी मोछ के बाद भी बच्चा अभी है, अगला बार से वो प्रयोग करना तो वहां 2-3 गो को टॉफी ऐसे ऐसे दिखाना, हमारा सुनेगा काम उधरे देखेगा, कंसंट्रेशन है नहीं है। समझे? देखिए सीधा देखो, आई कांटेक्ट, यहाँ अभी हम बता रहे। तो आज सोलर ऊर्जा से लाभ मिल रहा है, ये पहले भी था, लेकिन जब हमको ज्ञान हुआ तो हमने उसका बेनिफिट लेना शुरू कर दिया। आप हजारों साल से भारत में इस पर रिसर्च हुआ कि मानव के शरीर से लेके दिमाग तक इतना शक्तिशाली है, इसको अगर जागृत किया जाए, डेवलप किया जाए, तो हम अपने बूते दुनिया की सारी सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने देश में एक बात बार बार कहा जाता था, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता। ऐसा बाद में कुछ ऐसे लोग खड़े हुए जिन्होंने भगवान के नाम पर बाजार खोल दिया, देवता के नाम पर बाजार खोल दिया, और हम लोग भी उसी के वशीभूत हो गए। लेकिन ये साइंस था। हमारे यहाँ परमाणु का जानकारी वैदिक काल में था। कौन ऋषि थे? कनाद ऋषि थे। उस समय परमाणु के बारे में कल अपने देश में था। चरक ऋषि थे जो सर्जरी और इन चीजों सुश्रुत थे। कितने बड़े बड़े आर्यभट्ट, अरे भाई सुनिए, तो जींस में लटका नहीं, गिर जाता है भैया, रात ठीक से संभाल। आर्यभट्ट कहाँ के थे रहने वाले? बिहार में। कहा उनका प्रयोगशाला कहाँ था? मसौढ़ी, तारिंगना। उस जमाने में वो जंगल रहा होगा घनघोर, और उन्होंने एक ऐसा जगह का चयन किया। आप सोचो, हम इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो गेंडा बन के राजे में क्या, अब ब्याह हो तो गेंडी से, तू रह में गेंडा, अब पत्नी रहता गेंडी, चलेगी जनी, चल चल। कुत्ता भी जिंदगी जी लेता है, वो भी 4 गो बच्चा पैदा कर रहा है। माफ करना, हम तो कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ निकले भीतर से, लेकिन देखते हैं कभी कभी डरा जाते हैं, हिल रहा है छोरा। चलो सर, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पावर जो है, आर्यभट्ट तारंगना में उस जगह को कैसे चुना मुझे समझ में नहीं आता। जब अमेरिका के साइंटिस्ट यहाँ सूरज ग्रहण लगा, नीतीश बाबू भी उसको देख रहे थे एक बार, तो वहां उसी पॉइंट पर सारा मशीन सेट लगाया गया जिस जगह को किसने चयन किया था। और अमेरिकन साइंटिस्ट ने कहा कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य के बारे में सबसे ज्यादा बेहतरीन स्टडी किया जा सकता है। उस जमाने में तो आर्यभट्ट के पास कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई मशीन नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी। कैसे आर्यभट्ट ने उस जगह को चुन लिया, और कैसे उन्होंने सोचा होगा कि इस जगह से सूर्य का बेस्ट स्टडी किया जा सकता है। किसके बल पर? भैया ये जो खोपड़ी है ना, इससे चाहो तो अर्श, नहीं तो सारा खेला है। एक किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, गायत्री परिवार का, मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर।
ये खोप, कुछ सारे एग्जाम के जितने ट्रिक हैं, जो भी आप लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, हम एक ही चीज कहते हैं, कटेगा तभी जब धार तेज होगा। भोतरा धार से एग्जाम तो दे सकते हो, फॉर्म भी भर सकते हो, लेकिन रिजल्ट निकाल लोगे इसकी संभावना नहीं है भाई, नहीं है। क्यों? तुम्हारा हथियार क्या है? भोथर है, भोथर माल। गाल भी हो, बाल हो, तेरे नाम, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। भाई मेरे, निवेदन करना चाहता हूं, हम लोग बिहार को क्या वही बिहार बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम तो 3 बार रेलवे में ढुके कोशिश कर लिए, गेटे पर से गिर गए। ठीक किया दादा, तुम गिरुआ है, तुम रात में भी गिरता है, दिन में भी गिरता है, तुम गिराने के लिए पैदे लिया है। आप नहीं, आप तो अच्छे लोग हो। देखो, जितने कटु शब्द का मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग ये नहीं मानना, आपको तो कह ही नहीं सकते हैं, आप तो इतना भोला हो, तो जो नहीं आया है उसको बोल रहे हैं। आप तो अच्छे हो तब यार। मेरा साफ साफ शब्दों में कहना है। इसलिए कभी स्वामी विवेकानंद एक बार बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, अगर भारत का विकास चाहते हो, भारत की उन्नति चाहते हो, भारत की तरक्की चाहते हो, तो कुछ दिनों के लिए ये जितने देवी देवता हैं इनको कहां डाल दो? समुद्र में डाल दो। सब पंडित सब हाय 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 हाय, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, तो बकुआ सब बैठल है, लड्डू दिखावे है हनुमान जी के। हनुमान जी अगर लड्डू खा के उलट फेर करते हैं तो मैं हनुमान जी को नहीं मानने को तैयार हूं। अगर यही सब धंधा उनका है कि जो जितना लड्डू चढ़ाएगा उसको उसके अनुसार देंगे, भाई चुरबो के मंत्री बना देंगे लड्डू खा के, नहीं 10 किलो दे ले एक मंत्री, पथ निर्माण विभाग। तो भाई मेरे, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक होने में ज्यादा अच्छा समझता। मुझे तो ऐसा भगवान चाहिए भाई, जो अंदर जो है चिंगारी पैदा करे, आग। तोरा कैसन भगवान चाहिए? हमको ऐसा भगवान बताइए, पढ़ते पढ़ते दिमाग उड़ जाता है। जितना कोचिंग खोले हुए है पूरे कंट्री में, इतना बढ़िया बढ़िया शेरो शायरी बोलता है, आहा, ओह, तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो। अपनी प्रतिभा को पहचानो। पहचान लिए सब। एक पत्थर तो उछालो यारो, कौन कहता आसमान में सुराख नहीं होता, वो बाहर निकल ले, उछाल ले। ऐसा रू पत्थरवा और मुंह में पर गिर। हम आपकी दुर्दशा देख के, आपके दाढ़ी मोछ देख के कभी कभी दया आता है। इसके दाढ़ी पर हम नहीं जानते हैं, ये दाढ़ी में कोई दम नहीं है। दाढ़ी वाला बच्चा, कौन बच्चा? अगर अभी यहाँ कोई आपको आके कह दे कि नीचे बैठल है जिलेबी बटा हो, हाँ, कितना देर बोलते ही। इसकी जिस देश में भगत सिंह पैदा हुए, अंग्रेजों से टकराए, सुभाष चंद्र बोस 20 साल 22 साल 24 साल में टकरा गए, उस देश का जैन जी जिलेबी के नाम पर भाग रहा। कल्पना क्या, आईएएस बनूंगा। तू आईएएस बन गए रे चौथुआ, सब पब्लिक के धान खा जाएगा। अरे चौथुआ आईएएस, चौथुआ आईपीएस, मुर्दा मरना भी है। ऊपर जमी पुस्तो यमराज, क्या सब किया तुम? वर्दी पहने थे, मिल गया था दरोगा के, बैगन वाला से पैसा वसूलते थे। लेवल ब्रांड नहीं है। आज के जमाने में कैसा चाहे युवा चाहे ब्रांडेड, जिसको देखे लगे कि जरा चिंगारी इसके अंदर है। अभी तो देख के लगता है इसके अंदर कोई चिंगारी, एक गो चिंगारी तोरा सबके पास हो, हम जाना ही हो। कौन? छुरछुरी। अब इशारों को अगर समझो तो राज को राज। एगो चिंगारी आज जैन जी के पास प्रचुर मात्रा में हो। कोई अगर ललचा दे,
नंबर दे तोड़े लेना, तोड़े बैठले हो ससुर, तोड़े लाए। एक चिनगारी में आज का जेनजी बहुत आगे जा चुका है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छुरछुरी, अब नया शब्द हमने आज एक बनाया है, छुरछुरी। देखो साहब, अब ये लोग तो ज्ञानी पुरुष हैं, शब्दों बहुत पढ़ते हैं भाई। हम तो कभी कभी सुनते हैं तो हम सोचते हैं ये सब बहुत स्टडी करता होगा, है वो पढ़ता है। देखिए सस्ता जी सब भी प्रज्ञा पुराण कथा, विवेकानंद, ये कहते हैं। एक दिन मुझे सुन रहे थे हमारे अभिषेक पाठक जी कि शेर के छाती का ध्यान करिए, यहाँ बकरी के ध्यान करे के हालते में नहीं। दया का पात्र है। चलिए भाई देखो, मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, जलवा आपके अंदर है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, कई बार भटकने की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर को जगा लो। बाहर अगर कोई आसमानी शक्ति है भी ना, वो भी तेरे साथ सट जाएगी, कहेगी इसको, इसके पीछे भगवान भी ऐसे लोगों को खोज रहा है। आप भगवान को खोज रहे हो, और भगवान कैसे लोगों को? ताकतवर लोगों को, शक्तिशाली लोगों को खोज रहा है। समझ लो, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करता है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, रिजल्ट चाहिए, पावर बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ। पावर है आपके भीतर। ये पूजा, ध्यान, मेडिटेशन क्या है? इससे भगवान को कोई लेना देना मंत्र नहीं है। ये हमारे इनर पावर को क्या करता है? बढ़ाता है। इनर पावर। देखो मैं आपके सामने कल 10,000 मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के ग्राउंड में, बिहार, उत्तर बिहार के राजधानी है एलएस कॉलेज, आज के सब छोरा सब बैठल था। जलवा में आज नचे बहु जलवा, आज नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। खिला नहीं ना, वहां खेसारी जी थे, वहां न पवन जी थे, रिमोट से उठाओ लहंगा, लेकिन सारा यंगस्टर बैठा रह गया, लास्ट तक बैठा रहा। गायत्री का तस्वीर हाथ में लिया, संकल्प लिया कि रोज हम उपासना करेंगे, ध्यान। ये चिनगारी है, ये क्रांति है। कहां? बाहर के क्रांति से काम नहीं चलेगा। कहां क्रांति? अपने भीतर। आपका कल्याण हो जाए, आपका लाभ मिल जाए, दुनिया को पता नहीं। देखो भाई, शक्ति है, पावर है आपके भीतर, लेकिन उस पावर को जगाना पड़ता है। हमारे शरीर में 6 ऐप लाने की कैपेसिटी है कि नहीं है? लेकिन हम प्रैक्टिस करबे नहीं करे, वो जिम के फोटो बना ले। मालूम मूर्ति के जगह पर किसका फोटो? जिम के, लोहा के, वो मसल्स में। जय जिम देवता तुम ही बड़ी बनाने वाले, हम खिसकाने वाले। आज यही हो रहा, पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर पाखंडवाद को फैलाया जा रहा है। हमें पाखंडों में नहीं फंसना है। हम पाखंडवादी न पहले कभी थे भारत, कुछ लोगों ने बीच में पाखंड को बढ़ा दिया। ऐसा ऐसा साधु आ गया, यूट्यूब पर मिलियन में व्यूअर है ससुरा। एक लोटा जल सब समस्या का हल। तू एक लोटा जल कह के 900 करोड़ का मालिक हो गया। हमार छोरा सब जले दे जलहीन हो गया सब है। तुम उसी लोटा का जल सिखा के भाई मेरे 900 करोड़ का मालिक हो गया। जल खराब चीज नहीं है, सब हमारी संस्कृति का एक पार्ट है भाई। मैं भी जलता रहता, लेकिन जब मैं जलता रहता हूं तो मेरे अंदर ये भाव होता है, भगवान हमारे अंदर का जो कुरीति है, जो कुसंस्कार है, जो दुर्गुण है, जो मेरे जीवन को परेशान कर रहा है, भगवान इस जल के प्रभाव से मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मुझे ये शक्ति देना। हम भी जल चढ़ाते हैं। आप क्यों चढ़ाते हैं? एक लोटा जल परीक्षा में निकल। इससे फ्री क्या है? इससे बढ़िया कुछ है? जल हमारे बाबूजी बनाए हैं। जल ओकरे न है, शिव जी के जटा से निकला है जल। अरे गंगा जी कहां से निकले? पता है ना सब, कहां से निकले?
जाता। आप बताइए, आप ही के पॉकेट से रुपया निकाल लें, आपको दे लो टॉफी खाना, आप क्या कहोगे? चला बड़ी तेज है, हमरे पैसा हमरा दे। अब तू हो तो वह काम करता है। भोले बाबा के जल भोले बाबा पर चढ़ा के, ख्याल रखिएगा रेलवे का रिजल्ट आने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चोरवा सब डकैत। जब इतना कमजोर हो गया हमारा धर्म, तो इस धर्म को तो जितना जल्दी हो हम लोगों को श्मशान में ले जाके अल्लाह कहना चाहिए। पूछे की करे? अल्लाह का बैठी हूँ। धर्म से जुड़े कभी शिवाजी का नाम सुना? गुरु ने कहा जाओ दूध लेके आ जाओ। किसका? रेलवे के एग्जाम। आपको बकरी का दूध नहीं ला सकते हो। आपको अगर इसमें कितना बैठल है जरा भेज दे, तू बकरी के, भैया हमको सिंह मार दी थी। अरे बकरी तोरा सिंह मार दी? तू कैसा जुबा है भाई? जैन जी थोड़ी जैन जी ब्याह हो तो पत्नी भाग, तो ऐसे नहीं कि भाग गए, भाग गई। चलो भाई बढ़िया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये सब शब्दों का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपको तीर चुभे। चुभता है ना? निर्लज्ज है। एक हमको कहा ना, भैया आपके क्लास में आते हैं तो बहुत मजा आता है। अरे तो मजा हमारे क्लास में आता है? अरे भक्त चुनरा बैठा। हम चाहते हैं बनो और दिखो। कोई किसी का मदद नहीं, भगवान भी नहीं। मैं कहता हूं अपना मददगार स्वयं बनो और आगे बढ़ो। प्रकृति आपको मदद करेगा, ताकत देगा, शक्ति देगा। हम व्यक्तिगत रूप से आपको कह रहे, हम अनुभव की बात बता रहे हैं। मदद मांगने से मदद नहीं मिलता। जब आप आगे बढ़ोगे मदद मिलते चला जाता। प्रकृति भी आपको सपोर्ट करती है, नेचर सपोर्ट करता है। अपने को बलवान बनाओ। और ये ध्यान और गायत्री मंत्र वही है